आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के तमाम आरोप बेबुनियाद और झूठ के आधार पर किया गया कमेंट है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि यह केस नरेंद्र मोदी की सरकार के आने से पहले का है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। तो देखिए, एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी पर एक बार फिर से शिकंजा और इसी के खिलाफ देखिए एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए उस पर अब बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। कुल मिलाकर एफआईआर पर सियासी घमासान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, झूठ के आधार पर किए गए कमेंट हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि ये केस जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार के आने से पहले का है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक नए एफआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है कि सब कुछ झूठ है और फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही बेबुनियाद और झूठ के आधार पर बताया गया कमेंट है। देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो जो एसोसिएट जर्नल थे जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, मेजॉरिटी शेयर, और बाकी माइनर कुछ थे स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह के पास। इसका फायदा क्या हुआ उनको? लाभ क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी। सरकारी जमीन सस्ते भाव पर, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मुद्दे पर सियासी जंग देखने को मिल रही है। सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में अपडेट, एफआईआर दर्ज की गई और इसको लेकर के केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। अब इसको लेकर के बीजेपी का रिएक्शन सामने आ गया है। जाहिर तौर पर जुबानी जंग हो रही है अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर के। जी, निश्चित रूप से जुबानी जंग हो रही है। कल चूंकि
रोज एवेन्यू कोर्ट की ओर से FIR चार्जशीट फाइनल कर दी गई थी, आरोप तय होने थे। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये पूरा केस ही फर्जी हुआ है। लेकिन आपने सुना कि बीजेपी ने क्या कहा कि एसोसिएट जनरल बालिमा का जो केस है ये सब किया गया था जब बीजेपी सरकार में भी नहीं थी। ये पुराना केस है, लगभग चलता आ रहा है और कहीं न कहीं एसोसिएट जनरल को यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाकर बेचने का आरोप है, उसमें शेयर होल्डिंग बेचने का आरोप है, बड़ी संख्या में जो बिल्डिंग्स हैं एसोसिएट जनरल के उनको खरीदने का आरोप है। तो उसमें बीजेपी का ये कहना है कि इसमें कहीं से भी बीजेपी का लेना देना नहीं है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया और न्याय अपना काम कर रही है। और ऐसे में अगर इसको आप फर्जी कहते हैं और पेशू बनाते हैं तो ये आपकी दिमागियापन का की पहचान है। और यही नहीं, चूंकि कांग्रेस पार्टी चाहती कि इस इशू को लेकर वो पार्लियामेंट में इस इशू को उठाए, और आज भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी तो कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाया था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को लेकर सदन के दोनों सदनों में हंगामा के गरमाया जाए। बीजेपी ने कड़ा प्रतिवाद किया, अब देखना होगा कल से क्या होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कमलेश जी की कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस की कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा भुनाया जाए, और एक तरफ बीजेपी भी इस पर जो है अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। सीधे सीधे कह दिया गया बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने झूठे आधार पर टिप्पणी की है। बिल्कुल, ये कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से कहना है कि कांग्रेस ने झूठा आरोप लगाया है, क्योंकि उसमें बीजेपी सरकार में ही नहीं थी और तब से ये मामला चल रहा है। और ये न्यायिक प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। FIR करना, चार्जशीट दाखिल करना बिल्कुल तथ्यों के आधार पे होता है। तो इस तथ्य में कहाँ से बीजेपी आएगी, ना तो बीजेपी ने इस मामला दर्ज किया था। ये बात जरूर है कि पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट इस सरकार में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर बीजेपी का आरोप लगाना एक निश्चित रूप से ये राजनीति है। अब देखना ये होगा कि कल से जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो कांग्रेस कैसे इसको आगे बढ़ती है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है, अंत में न्याय की जीत होगी। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई FIR फाइल की है। FIR में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 नाम शामिल हैं। तो देखिए, जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। आगे जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा है, निराधार है, अंततः न्याय की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। तो देखिए, राहुल सोनिया पर ईडी के क्या कुछ आरोप हैं वो भी आपको दिखाएंगे। AJL के पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी। इसके अलावा AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ कर्ज लिया। यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने AJL का अधिग्रहण किया। यंग इंडियन में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी। ये कुल मिला के ईडी का आरोप है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। तो जाहिर है नेशनल हेराल्ड केस में नया मोड़ आया है, जिसको लेकर के अब राजनीति होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं।